कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। एक बार की बात है, एक व्यस्त और भीड़ भाड़ वाले शहर के छोटे से कोने में राज नाम का एक भिखारी बैठा करता था। उनके फटे कपड़े और उदास चेहरा कठिनाइयों से भरे जीवन की कहानी बता रहा था। हालांकि राज के पास एक अद्वितीय प्रतिभा थी। उसका स्वर बहुत ही मधुर था। वह एक पुराना सा गिटार लेकर दिल को छू लेने वाला गाना गाते थे और अपनी पेट भरने के लिए दिन भर में कुछ ही पैसे इकट्ठा करने में कामयाब रहता था। व्यस्तता भरे शहर में उसकी गाने सुनने की फुर्सत कम ही लोगों को होता था। एक दिन माया नाम की एक महिला वहां से गुजर रही थी। माया एक साधारण मिडिल क्लास लड़की थी जो शौकिया तौर पर YouTube पर वीडियो व्लॉगर्स बनाकर डालता था। राज की मधुर गाने सुनकर उसकी गहराई से मंत्रमुग्ध हो गई, जिसने उन्हें अलग दुनिया में पहुंचाया और उनकी कल्पना को जगाया। उत्सुक होकर माया ने राज से बातचीत की और YouTube के लिए एक वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी। उसके कठिन अतीत और मधुर स्वर से प्रेरित होकर माया ने राज की मदद करने का फैसला किया। माया ने अपनी जेब में हाथ डाला, मगर बदकिस्मती से उस वक्त उसके पास कुछ नहीं था। जो थोड़े पैसे वह घर से लेकर निकले थे, उससे उसने दोपहर का नाश्ता किया और गरीब लॉटरी बेचने वाले से एक लॉटरी की टिकट खरीद लिया था। उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या करे। उसके पास उस वक्त कुछ नहीं था। उसने बड़े प्यार से राज को वह लॉटरी की टिकट दिया और कहा, माफ करना भैया, इस वक्त आपको देने के लिए मेरे पास इस टिकट के सिवाय कुछ नहीं है। मैं आपके गानों का कदर करती हूँ और भविष्य में हो सके तो आपकी मदद भी करूंगा। माया की बातें सुनकर राज मुस्कुराया और कहा, मैं आपकी दरिया दिली की कदर करता हूं, लेकिन यह लॉटरी की टिकट का मैं क्या करूं? मुझ जैसे किस्मत के मारे को क्या आपको लगता है कि मुझे यह लॉटरी लगने वाली है? मुझ जैसे अभागी के पास आकर यह लॉटरी लगने भी वाली है तो भी नहीं लगेगी, इसीलिए यह आपके पास ही रखिए। शायद आपका भाग्य अच्छा हो और आपकी किस्मत खुल जाए। लेकिन माया ने जिद किया कि मैं आपको कुछ दिए बिना जाना नहीं चाहता। मैं आपकी गानों से काफी प्रभावित हुआ हूँ। मेरी भावना की कदर करने के लिए ही सही, यह तो आपको लेना ही पड़ेगा। माया के जिद के आगे भिखारी राज ने वह टिकट रख लिया और माया को धन्यवाद कहा। कुछ दिन बाद लॉटरी खुलने की दिन आया और चमत्कार यह हुआ कि राज को 1 करोड़ की बम्पर लॉटरी लगी। भिखारी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन यह सच था। रातों रात भिखारी करोड़पति बन गया था। लेकिन उसने सोचा, इतने सारे धन का मैं क्या करूं? मैं अकेला, मुझे जीने के लिए चाहिए भी कितने? वैसे मेरा गुजरा तो काफी कम धन में भी हो ही जाता है। धन उसे ही मिलने चाहिए जो इसका हकदार हो। उस दयालु महिला को, उसकी तो परिवार भी है, उसको मुझसे ज्यादा धन की जरूरत है। यही सोचकर भिखारी राज ने लॉटरी के टिकट को उसी महिला को लौटाने का फैसला किया। लॉटरी खरीदते वक्त माया ने लॉटरी टिकट में अपना नाम और एड्रेस भी लिख दिया था। भिखारी राज उस पते पर गया और माया से मिला। उसने सारी बातें बताईं और लॉटरी लौटाने की पेशकश की। माया भिखारी की ईमानदारिता और दरियादिली का कायल हो गया। उसने टिकट को वापस लेने के लिए मना कर दिया, पर भिखारी नहीं माना। उसने माया को वापस करने की जिद पकड़ लिया। दरअसल माया भी उस भिखारी को मिलने के लिए व्याकुल था। हुआ यूं था कि जो माया ने भिखारी के गीत रिकॉर्ड किया था, वह उसने YouTube पर अपलोड कर दिया था और कुछ ही दिन में काफी लोगों ने उसे पसंद किया था और वीडियो तेजी से वायरल हो गया था। लोग काफी उत्सुक थे कि भिखारी राज की अगली गाने सुनने के लिए। माया ने राज से कहा, देखो, मैंने आपका गाने का वीडियो YouTube पर डाला था जो काफी लोगों को पसंद आया। अब मैं यह सोच रहा हूं, क्यों ना इस पैसे से अच्छे अच्छे गानों का एक एल्बम निकालें और उसे YouTube पर भी डालें। इससे हम दोनों को फायदा होगा। एल्बम की बिक्री से तुम भी एक अच्छे सिंगिंग स्टार बन जाओगे और YouTube पर डालने से मुझे भी अच्छी आमदनी हो जाएगी। इससे हम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी और हम दोनों की अच्छी दौर शुरू हो जाएगा। भिखारी को आइडिया पसंद आया और दोनों ने काफी मेहनत किया और कुछ ही दिनों में दोनों की जिंदगी बदल गई। उन्होंने संगीत के प्रति अपने जुनून, अपने गाने रिकॉर्ड करने और एल्बम के निर्माण में निवेश किया। मनमोहक धुनें जो कभी शहर की सड़कों पर गूंजती थी, अब दुनिया भर में सुनी जाती है। राज एक सिंगिंग सनसनी बन गई
उसकी गरीबी से अमीर बनने की। कहानी हर जगह लोगों को प्रेरित कर रही है। अब दोनों की जिंदगी बदलने लगी। यह कहानी हमें बताता है कैसे बिना लालच और ईमानदारी से कार्य करें तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती।